पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी टारगेट किलिंग, 20 करोड़ रुपए की तारीखी सुपारी, आसमान पर घूमता हुआ ड्रोन, जाली नंबर प्लेटों पर सफर करते पेशावर कातिल, सोशल मीडिया को बनाया गया एक जाल और फिर हनी ट्रैप के जरिए खेला गया मौत का दर्दनाक खेल। नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा और मारूफ कारोबारी इंसान अब्दुल्ला ताहिर को लाहौर में गोलियों से भून दिया जाता है। अब अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के बाद एक ऐसा क्राइम नेटवर्क बेनकाब होता है जिसने लाहौर पुलिस और सीसीडी को हिलाकर रख दिया। नाज़रीन, लाहौर का गुंजान आबाद इलाका है गुरु मांगट। पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर मामूल के चेकअप के लिए क्लिनिक पर जाते हैं। अब वो इस बात से बेखबर है कि 3 महीनों से उनका साया बनकर मौत उनका ताक़ुब कर रही है। अब जैसे ही पीटीआई के रहनुमा चेकअप के लिए क्लिनिक पहुंचते हैं, केसीएस नाम है ड्राइवर क्लिनिक के अंदर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनता है और फिर अब्दुल्ला ताहिर खून में लथपथ नजर आते हैं, जो थोड़ी देर के बाद इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन जब अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल होता है तो आगाज में इसे एक सियासी लड़ाई या फिर मामूली घरेलू तनाजा समझा जाता है। लेकिन जब लाहौर पुलिस और सीसीडी अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की तहकीकात करती है तो पता चलता है कि इसमें एक ऐसा अजीबोगरीब क्राइम पैटर्न है जिसने सबको हैरान कर दिया। अब लाहौर पुलिस और सीसीडी सोचने लगी कि असल मास्टरमाइंड कौन है और असल शूटर्स कौन थे। लेकिन जब तहकीकात होती है तो पता ये चलता है कि इस कत्ल में 20 से 22 करोड़ रुपए की पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा तारीखी सुपारी दी गई और कत्ल का मंसूबा पिछले 3 महीनों से बनाया गया। न सिर्फ इंसानी जासूसी बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और जदीद ड्रोन के जरिए अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत पर नजर रखी गई। हर वक्त इस चीज को नोट किया गया कि अब्दुल्ला ताहिर कब घर से बाहर निकलते हैं, कब घर में वापस आते हैं, कहां कहां जाते हैं। हर एक चीज का टाइम नोट किया गया ताकि शूटर्स को रियल टाइम लोकेशन भेजी जाती रहे और गलती का 1% भी चांस ना हो। लेकिन इतना खर्चा, इतना तामझाम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अब्दुल्ला ताहिर के सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दिया जा सके। लेकिन इतने बंदोबस्त के बावजूद गैंग के लीडर अरसलान को लगा कि कुछ कमी है, हमें मजीद कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिससे ये मंसूबा कामयाब हो सके। तो यहां पर मंसूबा बनाया गया हनी ट्रैप का। इसके लिए सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली एक टिकटॉकर लारेब को इस्तेमाल किया गया। अब टिकटॉकर लारेब शूटर्स गैंग के लीडर अरसलान की साबिका बीवी है। अपने पहले शोहर यानी कि अरसलान से खुला लेने के बाद लारेब दूसरी शादी करती है, लेकिन फिर दूसरे शोहर से तलाक के बाद दोबारा पहले शोहर के साथ राब्ते में आ जाती है। अब अरसलान लारेब को टास्क देता है कि तुमने अब्दुल्ला ताहिर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है। लारेब अपने काम पर लग जाती है और अब्दुल्ला ताहिर का नंबर हासिल करके उसे मैसेजेस करती है, उसे अपनी सेमी न्यूड फोटोज भेजती है। लेकिन अब्दुल्ला ताहिर किसी भी दिलचस्पी का इजहार नहीं करता, कोई भी जवाब नहीं देता। तो लारेब अपना टारगेट बदल लेती है और इस मर्तबा अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर के साथ राब्ता किया जाता है, मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है, सेमी न्यूड्स पिक्चर्स भेजी जाती हैं और इस तरह ये दोस्ती मोहब्बत में बदलती है और फिर वीडियो कॉल शुरू हो जाती है। अब जितनी चैट होती है वो तो गैंग का लीडर अरसलान खुद करता है, लेकिन जब भी वीडियो कॉल करनी होती है लारेब खुद सामने आ जाती है। लेकिन वो दिन जब अब्दुल्ला ताहिर ने गुरु मांगट की क्लिनिक में मामूल का चेकअप करवाना होता है, शूटर्स तैयार होते हैं। गुजरावाला की जाली नंबर प्लेट की रेंटेड गाड़ी हासिल करके शूटर्स लाहौर पहुंचते हैं। अब सारा स्टेज सज चुका है, शूटर्स तैयार हैं, लेकिन शूटर्स को फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार है और यहाँ पर लारेब दोबारा मैदान में आती है और फिर अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को वीडियो कॉल की जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुम कहां पर मौजूद हो, आसपास क्या सीन है। और फिर ड्राइवर जो कि बेखबर है कि वो अपने ही मालिक की मौत की वजह बनने वाला है, आसपास का सारा मंजर दिखाता है, बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं है, साहिब क्लिनिक पर चेकअप के लिए आए हैं। जैसे ही लारेब को पता चलता है कि अब्दुल्ला ताहिर के साथ गार्ड्स मौजूद नहीं है, वो अकेले हैं, इसी असना में गोलियों की तड़तड़ाहट होती है और अब्दुल्ला ताहिर
खून में लथपथ होकर गिर जाते हैं। पुलिस पहुंचती है तब तक अब्दुल्ला ताहिर इंतकाल कर जाते हैं। अब लारेब पहले भागकर फैसलाबाद और फिर सियालकोट में जाकर छुप जाती है, लेकिन पुलिस लोकेशन और मोबाइल फोन ट्रेस करती करती लारेब को जाकर गिरफ्तार कर लेती है। अब लाहौर पुलिस और सीसीडी वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर रही है ताकि इस कत्ल के मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सके और कत्ल की असल वजह सामने लाई जा सके। लेकिन नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन वारदात है जिसमें 20 से 22 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई और इंसानी जासूसी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।